भगवान नाम जप की महिमा। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या फिर सीधे, पर फिर भी समय बीतने के साथ फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम, श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका होता है। फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम की महिमा अनंत है। राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। श्री हरि के नाम की महिमा अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई शंका नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसा सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है, राजा एवं उसके मंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज, मुझे लगता है कि रास्ता भूल गया है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 महीने का समय दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम जप करें। शाम को एक स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। उसने जप करना स्वीकार किया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को एक स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जप करता हूँ तो मेरा धन इतना बढ़ गया, और अगर मैं स्वयं के लिए जपूं तो लोक और परलोक दोनों में
धनाढ्य ही हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वो रोज़ 2 घंटे खुद के लिए जपने लगे। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की सभी कामनाएं खत्म होने लगी। और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, मैं केवल अब अपने लिए ही नाम जाप करूँगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरे विवेक और वैराग्य को इतना जागृत कर दिया है कि मैं प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया हूँ। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, ईश्वर की कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई है, सब ठीक हो गया। अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता प्रभु के स्मरण में रंग गए। साधना फूलने फलने लगी, लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े संकोच मत करना, तत्काल सुविधा मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। ये है नाम जप का प्रभाव जो सच्चे भिखारी से सच्चा दाता बना दे। जय श्री हरि। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।